Assalamualaikum, I'm Shoaib Anjum. In today's video, I'm going to teach you one of the most important topics of English, active voice and passive voice. So please watch full video. एक सेंटेंस में कहता हूं आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। आई ईट एप्पल, सेब कौन खा रहा है? मैं खाता हूं। तो आई यहां पर सब्जेक्ट है। शी वॉशेस क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। तो शी यहां पर सब्जेक्ट है, कपड़े धोने वाली कौन है? शी, डूअर ऑफ द एक्शन। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, क्रिकेट कौन खेल रहा है? कौन खेलता है? बच्चे। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। यहां पर ही सब्जेक्ट है, दौड़ने वाला है ही। इस तरह सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते। पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। या कभी कभी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं बाय के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम उसको मेंशन करना जरूरी नहीं समझते, या कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में हम बताते हैं कि किसने क्या काम किया, और पैसिव वॉइस में ये बताने की बजाय हम बताते हैं कि कौन सा काम किया गया है, कौन सा काम किया गया था। मतलब हम सुनने वाले की तवज्जो सब्जेक्ट से हटाकर जो काम हो रहा है, जो काम होता है, जो काम हुआ था, उस पर हम खींचते हैं, और ऑब्जेक्ट की तरफ हम सुनने वाले की तवज्जो खींचते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है। जैसे हिंदुस्तान में हर साल 2000 के करीब फिल्में बनती हैं। ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसमें फिल्में बना कौन रहा है, कौन बनाता है, ये मेंशन नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सामने वाले को ये नहीं बताना चाहते। सामने वाले की, सुनने वाले की तवज्जो हम इस बात पर लाना चाहते हैं कि 2000 मूवीज बनाई जाती हैं, बनती हैं हिंदुस्तान में हर साल। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह कहेंगे कि नियर 2000 मूवीज आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर इन इंडिया, या नियर 2000 मूवीज आर मेड ईच ईयर इन इंडिया। इस सेंटेंस से हमें पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पता चलता है कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज या एम या आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। आज की वीडियो में मैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हर टेंस का पैसिव फॉर्म थोड़ा अलग अलग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म थोड़ा अलग होता है, अलग फॉर्मूला है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म थोड़ा अलग होता है, उसका अलग फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में ये पार्ट फर्स्ट है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हम देखेंगे। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका इंग्लिश होगी नियर 2000 मूवीज आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर इन इंडिया। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहां पर बिस्किट बनाए जाते हैं। यहां पर बिस्किट बनाए जाते हैं। यहां भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि बिस्किट कौन बना रहा है, ये अनइम्पोर्टेंट है। बताना ये कि यहां पर बिस्किट बनाए जाते हैं, तो बिस्किट ऑब्जेक्ट है। बिस्किट से सेंटेंस शुरू होगा, बिस्किट्स। उसके बाद हमें इज एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो बिस्किट्स हैं, एक से ज्यादा है, मोर देन वन, तो हम आर यूज करने वाले हैं। बिस्किट्स आर बनाए जाते हैं। मेक, मेक का थर्ड फॉर्म है मेड। मेक, मेड, मेड। बिस्किट्स आर मेड हियर, यहां पर बिस्किट बनाए जाते हैं। इस तरह हो गया पैसिव वॉइस। हमारे थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमारी सोसाइटी में गरीबों की मदद की जाती है। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं है। गरीबों की मदद कौन करता है ये अहम नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। हमारी सोसाइटी में गरीबों की मदद की जाती है। सो सेंटेंस शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से, पुअर्स। उसके बाद आर लगाएंगे, मोर देन वन है सब्जेक्ट। पुअर्स आर हेल्प्ड। उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। पुअर्स आर हेल्प्ड इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में गरीबों की मदद की जाती है। अगली मिसाल, अगली एग्जाम्पल, ये स्वेटर चाइना में बनाया जाता है।
सो इसका पैसिव होगा दिस स्वेटर इज मेड इन चाइना। ये स्वेटर चाइना में बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट है दिस स्वेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म मेड, फिर इन चाइना। दिस स्वेटर इज मेड इन चाइना। अगली एग्जांपल, चाइना में घर बहुत जल्दी बना लिए जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो घर बहुत जल्दी तामीर कर लेते हैं। तो चाइना में घर बहुत जल्दी बना लिए जाते हैं। कौन बनाता है? सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है। सो इसको कहेंगे कि हाउसेस आर बिल्ट। बिल्ट मतलब टू कंस्ट्रक्ट, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। हाउसेस आर बिल्ट वेरी फास्ट इन चाइना। अगला सेंटेंस है दिस साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दिस साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड, ये साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। कौन इस्तेमाल कर रहा है ये हम नहीं बता रहे हैं। अगला सेंटेंस, बेसबॉल इज प्लेड विद 9 प्लेयर्स। बेसबॉल इज प्लेड, बेसबॉल खेला जाता है। कौन खेल रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बेसबॉल इज प्लेड विद 9 प्लेयर्स। 9 प्लेयर्स इसमें होते हैं। अगला सेंटेंस है द इन्वायरमेंट इज स्टडीड बाय मेनी साइंटिस्ट्स। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को मेंशन किया है लास्ट में। ऐसा कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट इज स्टडीड। इन्वायरमेंट, माहौल की स्टडी की जाती है बाय मेनी साइंटिस्ट्स, साइंस, बहुत सारे साइंसदानों के जरिए। इसका एक्टिव होगा कि मेनी साइंटिस्ट स्टडी द इन्वायरमेंट। पैसिव है द इन्वायरमेंट इज स्टडीड बाय मेनी साइंटिस्ट्स। जब भी हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो उसके बारे में जो पहली मालूमात मिलती है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, वो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है कि ही वॉज बोर्न इन फला फला ईयर। जो भी ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुए थे, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं 1993 में पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1993, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मिलियंस ऑफ बेबीज आर बोर्न ईच ईयर इन इंडिया। हिंदुस्तान में हर साल लाखों बच्चे पैदा होते हैं, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मिलियंस ऑफ बेबीज आर बोर्न ईच ईयर इन इंडिया। हम कभी कभी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि, ये भी एक पैसिव वॉइस है। ऐसा कहा जाता है, एक ओपिनियन, एक लोगों में बात चल रही होती है। ऐसा कहा जाता है कि लहसुन खून को पतला करता है, तो ऐसा कहा जाता है। इसको भी पैसिव में कहेंगे हम। इट इज सेड दैट, इट इज सेड। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, और सेड, से का थर्ड फॉर्म है से, सेड, सेड। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट गार्लिक थिन्स द ब्लड। ऐसा कहा जाता है कि लहसुन खून को पतला करता है। ऐसा कहा जाता है कि वो पहले अमीर था। इट इज सेड दैट ही वॉज रिच इन द पास्ट। हमारा आखिरी सेंटेंस है कि ही इज नोन एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ पे ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ही इज नोन एज, ही इज नोन, ये वाला पार्ट, ये भी पैसिव वॉइस है। ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, और नोन जो है, नो का थर्ड फॉर्म है, नो, न्यू, नोन। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है, उसे जाना जाता है। वो किसी को नहीं जान रहे, उन्हें जाना जाता है। किस आदमी के तौर पर, किस शख्सियत के तौर पर, उनकी किस क्वालिटी को जान रहे हैं। ही इज नोन एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। उन्हें या उसे एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाना जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू सो मच।